हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करना, साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। थोड़ा सा फरवरी और मार्च मदर्स के लिए काफी हैक्टिक जाते हैं। जिनके बच्चे होंगे उनको पता होगा कि एग्जाम्स डेज होते हैं और बच्चों से ज्यादा ऐसा लगता है कि मदर्स के एग्जाम्स चल रहे हैं। इसीलिए थोड़ा मैं भी थोड़ा सा अवे हूँ चीज़ों को लेके, प्रॉम्प्ट नहीं हूँ। मतलब जैसे पहले मैं हर वीडियो को तुरंत देख भी लेती थी, जल्दी से जल्दी रिएक्शन वीडियोस भी शूट कर लेती, तो अभी थोड़ा सा मेरा शेड्यूल भी टाइट चलेगा और ये चलेगा मिड ऑफ मार्च तक, जब तक कि एग्जाम्स वगैरह फिनिश नहीं हो जाते। तो इसीलिए रिएक्शन वीडियोस आपको थोड़ा सा डिले होके मिल सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि अपने शेड्यूल के हिसाब से मैं जब जब वीडियो देखूंगी, जब वीडियो कोई मेरे सामने आएगी तो उसके हिसाब से ही मैं रिएक्शंस लेके आ पाऊंगी। बहुत ज्यादा इस समय पे मैं रिसर्च नहीं कर पा रही हूँ। तो आज जो रिएक्शन वीडियो मैं बनाने वाली हूँ वो मैं सपना से रिलेटेड बनाने वाली हूँ। मैंने सपना का भी एक लेटेस्ट वीडियो देखा था, जिस वीडियो में सपना ने बहुत पॉजिटिव एक वीडियो हमारे सामने दिखाया और बच्चों से रिलेटेड वो वीडियो था, फैमिली के साथ वो वीडियो था। तकरीबन 8-9 मिनट का एक छोटा सा वीडियो था, जिस वीडियो में हमें काफी ज्यादा पॉजिटिविटी देखने को मिली। एक नॉन कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो था आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये सब चीजें देख देख के ना कहीं हम भी नेगेटिविटी की तरफ खींचे चले जाते हैं। और हर इंसान को अपनी लाइफ में एक पॉजिटिविटी भी चाहिए होती है और हर इंसान को अपनी लाइफ में एक ब्रेक भी चाहिए होता है चीजों से। हम ऑल टाइम किसी भी नेगेटिव चीजों के पीछे ऐसे जी जान लगा के नहीं पड़ सकते। और सबसे पहली बात कि सपना को सपोर्ट या साथ देने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव है कि जैसे भी करके जो राजवीर भैया का केस है वो सॉल्व हो जाए, वो मिस्ट्री ना रहे। क्योंकि इस केस से रिलेटेड जितने मुंह उतनी बातें, इतनी बातें, लेकिन इन बातों के पीछे जो सच्चाई है वो तभी हमारे सामने आएगी जब एक्चुअल में इस केस की इन्वेस्टिगेशन होगी और इस केस से रिलेटेड चीजें हमारे सामने आएगी। तो मैं उसी चीज का इंतजार कर रही हूँ। मैं ये भी जानती हूँ कि हमारे इंडिया में इतना आसान नहीं होता किसी भी चीज के आखिरी तक पहुंचना, बहुत समय लगता है। और क्योंकि ये जो है 1.5-2 साल पुराना केस है तो डेफिनेटली इसमें भी बहुत ज्यादा समय लगने वाला है, चीजों को अनकवर्ड होने में काफी समय लगेगा। तो कोई बात नहीं, हम उन सब चीजों का इंतजार करेंगे, क्योंकि जब बात जस्टिस की आती है, जो जस्टिस के लिए लोग सालों साल भी इंतजार करते हैं, लेकिन जस्टिस मिलता जरूर है। फिलहाल आपने देखा होगा कि सपना ने अपनी वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाया और 2 दिन के बाद उसकी पिछली वीडियो भी 2 दिन के गैप के बाद आई थी। तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन है कि वो अपनी लीगल कार्यवाही में बिजी है और लीगल एडवाइस ले रही है। और लीगल एडवाइस के तहत, क्योंकि ये केस आप समझ सकते हैं कि सड़क दुर्घटना का भी है प्लस एक जो है सस्पिशियस केस है, तो इस केस से रिलेटेड चीजों के बारे में कम बात हो सोशल मीडिया पे। जब हम लीगल एडवाइस लेते हैं तो सबसे पहले जो हमारा एडवाइजर होता है वो हमें यही एडवाइस करता है कि बहुत मिनिमम बात आप केस से रिलेटेड कहीं पे भी करें, कहीं पे भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या किसी के साथ भी बहुत मिनिमम बात करें, क्योंकि फिर आपके केस में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और आपके केस में क्या चीजें चल रही हैं जब ये पता होती हैं तो केस खराब होने के चांसेस उतने ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। फिलहाल सपना ने अपनी वीडियो में ये बोल दिया है कि ये केस वो अकेले, मतलब कि अकेले अपने आप लड़ रही है, अपने आप इस केस की फाइट कर रही है। तो यस, हमें इस चीज में सपना को सपोर्ट करना है राजवीर जी के केस से रिलेटेड, कि इस केस को अनकवर्ड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब रही बात कि कौन से सबूत सच्चे हैं, कौन से सबूत झूठे हैं, कौन सी फोटो सच्ची है, कौन सी झूठी है, इनमें से हम किसी भी चीज की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि हम वहां पे मौजूद ही नहीं है। हम सब लोग कोसों दूर बैठ के फोन की स्क्रीन से ये सब चीजें देख रहे हैं और इन सब चीजों की तफ्तीश करने का काम हमारा बिल्कुल भी नहीं है। ना तो हम ये बोल सकते हैं कि ये चीजें जो दिखाई जा रही हैं वो 100% सही है, ना ही हम ये क्लेम कर सकते हैं कि ये 100% गलत है, क्योंकि ये चीजों को अनकवर्ड करने का काम, इन्वेस्टिगेट करने का काम अब पुलिस प्रशासन का ही होगा। अब वही बताएंगे कि जो चीजें फोटो आई वो झूठी थी, वो सच्ची थी, वो कैसी नहीं थी। ये काम अब वो करेंगे। आप और हम इस काम को कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमें इस काम के बारे में जानकारी है ही नहीं, हमें पता ही नहीं
कि वो टुकड़े एक स्क्रैप हैं या वो ओरिजिनल एविडेंस हैं, वो क्या हैं, हमारे सामने बस लाके रख दिए गए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कुछ भी। तो जो चीजें हमें नहीं पता उन चीजों के बारे में मैं कभी अपनी वीडियो में इस बात की पुष्टि बिल्कुल भी नहीं करूंगी कि वो 100% चीजें सही हैं। और राजवीर जी के केस से रिलेटेड चीजें बहुत सही होगा कि हम सिर्फ और सिर्फ पुलिस प्रशासन की बातों पर ही बिलीव करें, जस्टिस का इंतजार करें और इन्वेस्टिगेशन का इंतजार करें, किसी भी और चीजों में बिलीव ना करें, क्योंकि ये चीजों को तोड़ मरोड़, झूठ, गुमराह, इन सब चीजों की लड़ाई चल रही है। समय समय पे स्टेटमेंट बदल रहे हैं, समय समय पे चीजें बदल रही हैं। तो अभी जो कुछ भी हो रहा है सोशल मीडिया पे वो होने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे बोली हुई बात की कोई भी वैल्यू नहीं होगी। बातों की वैल्यू वही होगी जो ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन होगी। यहाँ पे चाहे कोई कितने लंबे लंबे एलिगेशंस लगा ले, चाहे कोई कितनी बड़ी बड़ी बातें कर ले, यहाँ पे बोली हुई बातों की वैल्यू ग्राउंड लेवल पे कुछ भी नहीं है। ग्राउंड लेवल पे इन्वेस्टिगेशन अपने तरीके से होगी, जो हो भी रही है, राइट। तो जितने लोग इस चीज में सपोर्ट करते हैं ना कि राजवीर भैया का जो केस है वो सस्पिशियस केस, वो ठीक से जनता के सामने आए, तो आप सिर्फ इस पर्टिकुलर मुद्दे पर ही अपना सपोर्ट दिखाएं। और एक और बात बोलना चाहूंगी कि जब जब मैं सपना के व्लॉग में उनकी छोटी वाली गुड़िया देखती हूँ ना, तब तब उसकी गुड़िया को देख के सीधा राजवीर भैया की याद आ जाती, क्योंकि वो एक्चुअल में डिट्टो कार्बन कॉपी है अपने पापा की, डिट्टो। उसका बोलना, उसका चलना, उसकी शक्ल, सब कुछ अपने पापा पे है। जब वो दौड़ती भागती है ना, नॉटी हरकतें करती है, तो बिल्कुल सच में भैया की याद आ जाती है, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा छेड़ते थे सपना को, चिढ़ाते थे, मजाक करते थे, हमने व्लॉग में देखा है। तो अब जैसे जैसे वो बड़ी हो रही है, जैसे जैसे वो चलती है, एक्टिविटीज़ करती है, सच में उसे देख के बिल्कुल ऐसा लगता है कि सामने भैया ही खड़े हुए हों। तो सपना अपनी बच्चियों को बहुत प्यार से पाल रही है, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से। माता और पिता दोनों की जिम्मेदारी बखूबी वो निभा रही है, ये उसकी परवरिश में हमें देखने को मिलता है। बच्चों के संस्कार बचपन से ही नज़र और समझ में आते हैं। एक और मंदिर का मैं वीडियो देख रही थी जहाँ पे एक शायद एक मांगने वाले बाबा जी थे जो कुछ मांग रहे थे, और वहाँ पे जो उनकी छोटी वाली गुड़िया है अपनी मम्मी की गोदी में हाथ जोड़ के ऐसे ऐसे हाथ जोड़ के उनको देख रही थी। मतलब इतनी छोटा सा बच्चा, और उसको पता है कि मुझे किस जगह पे हाथ जोड़ना है, मुझे किस जगह पे प्रणाम करना है। तो ये माता पिता के संस्कार ही होते हैं जो बच्चों के अंदर आते हैं। अपने एंड पे वो अपनी घर गृहस्थी को संभालने की अकेले पूरी कोशिश कर रही है। माता और पिता दोनों की भूमिका निभाने की कोशिश कर रही है। पिताजी जो होते हैं वो हर वीकेंड बच्चों को बाहर लेके जाते हैं, उनके घूमने फिरने का ख्याल रखते हैं, उनके लिए खिलौने लाते हैं। पापा ऐसे ही होते हैं ना। और मम्मी घर में बच्चों के लिए खाना बनाती है, उनको पढ़ाती है, उनको उनकी हाइजीन का ध्यान रखना, उनके कपड़ों का ध्यान रखना, ये सब चीज़ें करती है। तो यहाँ पे इस समय पे सपना के कंधों पे दो जिम्मेदारी हैं। उसे पिताजी की तरह अपने बच्चों को बाहर घुमाने भी लेके जाना है, उनको आउटिंग भी देनी है, और माँ का भी रोल अदा करना है। और बच्चों के लिए ना लाइफ में एक्सपोजर बहुत ज़रूरी होता है, जो एक्सपोजर कहीं ना कहीं सपना को नहीं मिल पाया, और शायद इसी वजह से उसका नेचर थोड़ा सा बीच में ऐसा हो गया, क्योंकि एकदम से उसकी ज़िंदगी में चीज़ें हुई और उसको बाहर का तजुर्बा और एक्सपोजर बिल्कुल नहीं था। एक और चीज़ सपना की पेरेंटिंग में मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि अभी तक सपना अपने बच्चों को जितने भी जगह पे एक्सप्लोर कराने लेके गई है, वो सारे एक्सपोजर वो तीर्थ स्थल के ही हैं। जितने भी मंदिरों की अभी तक वीडियो आई है, वहां से ये पता चला है कि वो बहुत अच्छी अच्छी जगह अपने बच्चों को लेके जा रही है। इतनी छोटी सी उम्र में बच्चों को इतने तीर्थ स्थान के दर्शन नसीब हो रहे हैं, ब्लेसिंग्स मिल रही है, आशीर्वाद मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है कि छोटे से ही वो स्पिरिचुअल जो है स्पिरिचुअलिटी की तरफ कनेक्ट होंगे, भगवान में बिलीव करेंगे। तो ये एक अच्छी पेरेंटिंग की निशानी होती है। इसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि वो उनके बचपन को जो है वो डोमिनेट करने की कोशिश कर रही है। उनका बचपन भी उन्हें एंजॉय करने दे रही है। बचपन में बच्चों के जो भी शौक होते हैं उन शौक को भी पूरा कर रही है, चाहे फिर वो उनके कपड़ों का शौक हो, उनके खाने का शौक हो, उनके पहनने का शौक हो। तो वो हर चीज़, भले ही सोशल मीडिया पे कितना भी ट्रोलिंग हो रहा हो, कितना भी प्रेशर उसके ऊपर हो, कितनी भी नेगेटिव
चीजें उसके ऊपर आ रही हो, लेकिन उसकी पेरेंटिंग को कोई हिला नहीं पाया। वो अपने बच्चों से उसी प्यार वाले टोन में ही बात करती हुई हमें आज तक हर वीडियो में नजर आई है। कभी उसने अपने बच्चों से ऊंची आवाज में बात भी नहीं करी है, बहुत प्यार से ही बात करी है। इनफैक्ट चाहे वो कितनी भी हाई पर रही हो, लेकिन जब बच्चा उसके सामने है या बच्चा उसकी गोद में, तो उसकी टोन भी हमेशा लो हो जाती है। तो बच्चों को उसने बहुत प्रायोरिटी दी है और बहुत अच्छी पेरेंटिंग उसकी चल रही है। मैं बस यही चाहूंगी कि बच्चों के लिए जो फोकस होना चाहिए माता का, वो हमेशा सपना का बना रहे। किसी भी कारणवश, किसी भी नेगेटिविटी या किसी भी ट्रोलिंग की वजह से ऐसा कभी ना हो कि वो इतनी डिप्रेशन में चली जाए कि वो अपने बच्चों की पेरेंटिंग पे, उनकी अपब्रिंगिंग पे ध्यान ना दे पाए। क्योंकि अगर हमें हल्का सा भी सरदर्द होता है तो हम बिस्तर पकड़ के बैठ जाते हैं, और जितनी देर हम लोग बैठे होते हैं उतनी देर हमारे बच्चों और हमारे बीच में गैप बन जाता है। आप समझ सकते हैं कि अगर हम थोड़े टाइम के लिए भी बीमार होते हैं तो हमारे बच्चे माँ को ढूंढते हैं, क्योंकि माँ का वो टाइम जो होता है वो डिवाइड हो जाता है। और सपना की जिंदगी में जैसा चल रहा है, उसकी तबीयत ऐसी हावी ना हो जाए कि बच्चों और उसके बीच में डिस्टेंस बन जाए। तो इसके लिए सपना को मैं बोलूंगी, अपने अंदर खूब स्ट्रेंथ और खूब पावर लेके आओ कि अपने बच्चों के तुम हमेशा पास रहो, हमेशा उसके इर्द गिर्द रहो। ऐसी कोई भी परेशानी, दिक्कत लाइफ में आ भी जाए तो उसको अपने ऊपर इतना हावी कभी मत होने देना कि उसकी वजह से तुम्हारी पेरेंटिंग डगमगा जाए या तुम अपने बच्चों से थोड़ी सी भी दूर हो जाओ। उनको इसी तरीके से प्यार और मोहब्बत देते रहना, उनको इसी तरीके से माता और पिता का प्यार देते रहना कि लोग तुम्हारी पेरेंटिंग की मिसाल दें कि अकेली माँ हर वो चीज कर सकती है। एक अकेली माँ भी अपने बच्चों को बहुत अच्छे से पाल सकती है। रही बात राजवीर भैया के केस की, तो यस, ये भी उसके लिए बहुत स्ट्रेसफुल होने वाला है, लेकिन जब कदम आगे बढ़ा ही लिया है तो पीछे मुड़ने का अब कोई स्कोप है ही नहीं। और अब कदम आगे बढ़ा लिया है तो इस कदम को बस बढ़ाते रहना। जब जरूरी लगे, जब कोई ऐसा इंडिकेशन मिले कि हाँ सोशल मीडिया पे इस बात की थोड़ी हिंट देनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि जब भी लीगल एडवाइजर इस चीज की अनुमति दे, प्रशासन इस बात की अनुमति दे, तो अपनी सोशल मीडिया फैमिली से हिंट के तौर पे ही थोड़ी बहुत चीजें शेयर करना। क्योंकि मैं जानती हूँ इन सब चीज़ों का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी लेंदी होता है, काफ़ी समय लगता है, काफ़ी वक्त लगता है। तो ये वक्त बिना प्रेशर के सपना को बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़े केस के लिए वो अब आगे बढ़ रही है, बहुत बड़े केस के लिए, जिस केस के लिए उसको मेंटल स्टेबिलिटी की भी ज़रूरत है, पॉजिटिविटी की भी ज़रूरत है और स्ट्रेंथ की भी ज़रूरत है। एंड आई नो कि जितनी भी सोशल मीडिया फैमिली है जो सपना के इस इनिशिएटिव में सपना को साथ और सपोर्ट दे रही है, वो डेफिनेटली सपना को पॉजिटिविटी भी देगी। क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप सब लोग सिर्फ एक कॉज के लिए साथ हैं, वो है राजवीर भैया से रिलेटेड कॉज। उसके अलावा किसी और चीज से फिलहाल कोई भी मतलब नहीं है। जो चीजें सच होंगी, झूठ होंगी, वो सब कुछ सामने आएगा, लेकिन वो सामने ऐसे नहीं आएगा कि सोशल मीडिया पे सामने आए, वो सामने ग्राउंड लेवल पे आएगा। और जब वो ग्राउंड लेवल पे सामने आएगा तो आपके सामने डंके की चोट पे विद प्रूफ्स सब कुछ आपको देखने को, समझने को बिल्कुल मिल जाएगा। और इस इन्वेस्टिगेशन में जो भी कल्पित हुआ, जो भी विक्टिम हुआ, वो भी हमारे सामने आ जाएगा कि कौन गलत, कौन सही, कौन कितना सही और कौन कितना गलत था। बाकी सारी चीजें इस समय पे सेकेंडरी हैं। मेजर चीज जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि सपना का ये केस आगे बढ़ता रहे और जिस चीज के लिए उसने शुरुआत कर दी है वो वापस पीछे मुड़ के ना देखे, और राजवीर भैया को, छोटे छोटी 2 बच्चियों को, माता पिता को, दोस्तों यारों को और एक बीवी को इंसाफ मिल जाए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। होप करती हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।